हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद मंडल और इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 दिन के जो पेपर हुए हैं 4 शिफ्ट में, ठीक है, उसमें जो मैथ्स सेशन से जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका एक कंप्लीट एनालिसिस आपको देने जा रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी डिस्कस करूंगा वो कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे है। मुझे जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक एनालिसिस देने जा रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेपर में अगर आप एनालाइज करो पेपर 4 दिन के पेपर, सॉरी 2 दिन के पेपर अगर देखो 4 पेपर को, तो आप देखोगे कि कैलकुलस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो लिमिट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लिमिट से काफी आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक तो एल हॉपिटल लगाने से बन जा रहा है, और एल हॉपिटल अगर नहीं भी लगाओ तो इंजरी नॉर्मली भी वो बन जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर थे उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, उसके बाद भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो काफी आसान से, अगर लिमिट अगर आपने की है, थोड़ी बहुत भी की है, तो सवाल आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो 3 शिफ्ट में मैंने जो नोटिस किया, 3 शिफ्ट में, खैर कल की शिफ्ट की दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटीग्रेशन से, दोनों ही अलग थे, थोड़े से अलग टाइप के थे सवाल। ठीक है, बट 3 शिफ्ट में जो पूछ रहे थे वो क्या पूछ रहे थे, डिफरेंट इंटीग्रेशन से आपको क्या कर रहा था, एक मॉडुलस दे रहा था, उसके अंदर एक और मॉडुलस घुसा दे रहा था। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे, एक मॉडुलस है उसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा दिया। तो बहुत ही आसान होता है तोड़ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को या फिर मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरह के सवाल थे। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हर एक साल आपको मालूम है क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ठीक है, बट इस साल जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो होमोजेनियस इक्वेशन से बन जा रहा है, या फिर इन जनरली पिछले साल वगैरह में देखे आप तो वो हमेशा आपका लीनियर इक्वेशन पूछ रहे थे। ठीक है, इस बार जो है नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल से बन जा रहा है सवाल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से पूछ रहे हैं वो। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें होमोजेनियस इक्वेशन भी लग जाता और बर्नौलीज थ्योरम जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो भी लग जाता। ठीक है, तो खैर इस तरह का सवाल है। एरिया अंडर कर्व से जो सवाल है वो आपका कंप्लीटली रीजन बेस्ड पे है। रीजन, आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि मतलब एक इंटरवल दे दिया, मान लो कि जीरो से इसमें ये है, मतलब आप समझ रहे हो ना, रीजन बेस्ड पे सवाल है। ठीक है, रीजन वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, उस तरह के सवाल है एरिया अंडर कर्व से। और वो काफी आसान सवाल होते हैं। आसान सवाल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको बस जस्ट ग्राफ खींच लेना है। अगर ग्राफ आप बना लोगे तो बस आपको दिख जाएगा ये भाई यहाँ से हो रहा है, ग्राफ और इंटरसेक्शन पॉइंट बस निकालनी होती है उसमें। ठीक है, अगर आपको एक कंप्लीट एनालिसिस चाहिए कि मैंने पूरा सॉल्व पेपर चाहिए, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, आप इस यूट्यूब चैनल पे जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है ना, नेक्स्ट इनवर्स एओडी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एओडी से लास्ट कल जो है रेट रेट से सवाल पूछे गए थे, अदरवाइज एओडी से डिफरेंस टाइप के सवाल थे, जैसे कि नॉर्मल का इक्वेशन पूछ लिया गया आपसे, फिर आपसे जो है नॉर्मल के इक्वेशंस थे, फिर अदर अदर टॉपिक्स जो है। ठीक है, एओडी के 3 टॉपिक्स थे आपको मालूम है। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल, फिर मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा से भी क्वेश्चंस था कि नंबर ऑफ जो है ये बताओ मैक्सिमम मिनिमा बताओ पॉइंट। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके जो है मैंने सारे के सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। ठीक है, आप वीडियोस जो है जाके देख सकते हो। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो है बहुत ही आसान सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, बेसिकली एक तो ये था कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो फॉर्मूला होते हैं ना वो लगाना होता है। ठीक है, फॉर्मूला वाले फर्स्ट पेपर में अगर आप देखो तो वो साइन इनवर्स करके जो फॉर्मूला था, बेसिकली क्या होता था कि राइट हैंड साइड में लेके जाना होता है, उसको सॉल्व करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको कि इंटीग्रेशन लिमिट, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहा है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसको आप जाके देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम से वो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छे सवाल मतलब इन द सेंस क्या कि किसी पेपर में इंडिपेंडेंट वाला टर्म जो है उससे था, किसी में कोफिशिएंट की जो है, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 1+x⁴n उसका कोफिशिएंट जो है उससे रिलेटेड सवाल, आप समझ रहे हो ना। फिर आपका जो है बाइनोमियल का एक अच्छा सवाल जो मैंने देखा, बाइनोमियल और जो है बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट टर्म था। ठीक है, फिर वहां पे जो है आपका एक एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगा के पूछ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल है। ठीक है, एएमजीएम के खैर कॉन्सेप्ट से सीक्वेंशियल सीरीज में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एएमजीएम के कॉन्सेप्ट से 2-3 सवाल जो मैंने देखा है, ठीक है, अभी तक पूछे गए, बट सीक्वेंशियल सीरीज में जो है वो नॉर्मल एपी और जीपी के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 पेपर में तो मैंने देखा नॉर्मली जो है जस्ट आपको समीशन निकालना आना चाहिए, सम निकालना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सवाल है, प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम से सवाल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट
जो होता है उससे सवाल है, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उससे सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जस्ट वेन डायग्राम बना के मैंने सॉल्व किया, आप जाकर सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक ठाक सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। फिर इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखा वो आईएमवीटी का सवाल था, ठीक है। आईएमवीटी का सवाल इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सवाल बन जाता है, बट आईएमवीटी से भी हो जाता है। कि ये क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि यार नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो ऑब्वियसली एक रूट आएगी, है ना। आईएमवीटी का सवाल होता है बट क्वाड्रेटिक से बन जाता है, ठीक है। तो जनरली मैंने जो आईएमवीटी का सवाल देखे थे वो एडवांस में ज्यादा देखे थे, पूछे गए हैं, ठीक है। बट इस बार जेईई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट बहुत ही आसान होते हैं वो चीज। कुछ टॉपिक्स जो अगर आप देखो, कुछ टॉपिक्स देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आपको मालूम है जेईई मेंस के टॉपिक है, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बहुत कुछ खास नहीं पूछा जा रहा है, बट हाँ एक सवाल जो मैंने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके जो सवाल होता है, बेसिकली क्या होता है उसमें आपको वैल्यू पुटिंग से हो जाता है। अगर डी पूछा गया तो वैल्यू पुटिंग से कर लिया, ठीक है। अगर आपको सी पूछा गया तो डिफरेंशिएट करके जीरो करके पुट कर दे निकाल लिया। बट इस बार ना उसको क्या किया ना, बी प्लस सी पूछे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके है जो कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं मैट्रिसेस से। फिर एक सवाल जो मैट्रिसेस था वो क्या था, जस्ट आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके लिखना था, ए टू दी पावर 4 निकालना था, ए दिया हुआ था ए टू दी पावर, इस तरह के आप वीडियोज में जाके देख सकते हो, ठीक है। वेक्टर 3D से अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बट कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो जो प्लेन निकालने की इक्वेशन होती है ना उस पर ज्यादा उन्होंने मैंने देखा है, ठीक है, कि यार दो पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, एक लाइन दे दी जो उसके पैरेलल में है, वहां से जो है इक्वेशन निकालना होता है प्लेन की, बहुत ही आसानी से निकलती है, ठीक है। और फिर ये जो सवाल है इस तरह के सब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इमेज वाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो कॉमन सवाल होते हैं, ठीक है, सबको मालूम होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं वेक्टर थ्योरी से। तो वेक्टर थ्योरी बहुत ही आसान, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है अच्छे से तो बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इवन वेक्टर थ्योरी से एक ऐसा सवाल था जिसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। इस तरह के सवाल थे आपको कि यूनिट वेक्टर दे दिया गया, ठीक है ना, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से मतलब b प्लस सी का होल स्क्वायर करके जैसे इस तरह से वेक्टर दिया था, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, मैंने सॉल्यूशन किया है, वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग से जो है सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, हर एक साल आपको मालूम ही है, ठीक है, एक सवाल रहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो सवाल है ना भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो सवाल पूछ रहे हैं वो सर्कल से आसान सवाल है, ठीक है। एक टेंजेंट का आपको मालूम है, टेंजेंट से वो पूछते हैं, टेंजेंट नॉर्मल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। फिर आपका ऑर्थो सेंटर से सवाल पूछा गया, बेसिक जो स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है उससे। सर्कल से सवाल पूछा गया, ठीक है, रेडियस सॉरी सर्कल का जो मैंने वीडियो में अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सर्कल से सवाल है, बट एक जो बहुत जो मैंने देखा वो पूछ रहे हैं इलिप्स और हाइपरबोला को कंबाइन करके, इलिप्स और हाइपरबोला जो है कंबाइन करके पूछ रहे हैं। पैराबोला से कुछ खास मैंने क्वेश्चन देखा नहीं इस बार। हाँ पैराबोला से एक क्वेश्चन था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, पैराबोला से भी पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, बट कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बट हाइपरबोला और इलिप्स का जो कॉम्बिनेशन करके जो सवाल बना रहे हैं, इसेंट्रिसिटी वगैरह के फॉर्मूला, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है इसेंट्रिसिटी वगैरह का फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड सवाल जो है वो ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं बोलूंगा पेपर मॉडरेट पेपर रह रहा है, ठीक है, ठीक ठाक रह रहा है, जेईई मेंस की जैसे पेपर होती है उस हिसाब से रह रही है, ठीक है। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैलकुलस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है कैलकुलस में जो है लिमिट इंटीग्रेशन एओडी में रीजन वाला जो सवाल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लो, उस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं हर एक पेपर में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो 11-12 का जो है कुछ कंबाइंड मिक्सचर करके जो है आ रहा है पेपर, और पेपर आई बिलीव मॉडरेट पेपर है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, एक एवरेज बच्चा भी है तो कुछ अच्छा खासा मार्क्स वो उठा लेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।